गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु अंगद देव जी प्रभु भक्ति के लिए जब सिख संगत के साथ सुबह शाम बैठते थे तो कीर्तन भी होता। राय बलवंड जी और सत्ता जी दोनों वक्त कीर्तन करते। इन दोनों को गुरु अंगद देव जी ने अपने गुरु नानक देव जी से मांग कर लिया था। गुरु नानक देव जी ने रबाबी सौंपते हुए चेतावनी भी दी थी कि इनका ख्याल इस तरह रखना जैसे 32 दांतों में जीभ को रखते हैं। गुरु अंगद देव जी ने दोनों रबाबियों का पूरा सम्मान किया और उन्हें पूछते भी रहे, परंतु इतने सम्मान को वह दोनों झेल नहीं पाए और अहंकारी हो गए। वह समझने लगे कि उनके बगैर ना कोई सत्संग हो सकता है, ना ही कोई दीवान संपूर्ण। अपने अहंकार के कारण वह किसी भी सिख की परवाह न करते। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक बार बाबा बुड्ढा जी ने भाई सत्ता जी और बलवंत जी के आगे एक शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने बहुत ही कठोर वचन बोले। भाई बुड्ढा, समय पर दीवान में सतगुरु के सामने पढ़ूंगा, तुम सुन लेना। हम अब किस किस के सामने शब्द पढ़े। बाबा बुड्ढा जी यह सुनकर चुप हो गए। गुरु अंगद देव जी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जाना कि यह तो प्रेम विहीन हो अहम से भर गए हैं। फिर जब कीर्तन करने का समय हुआ, सारी संगत इकट्ठी थी। राय बलवंत जी और सत्ता जी कीर्तन करने आए तो गुरुजी ने उनकी तरफ पीठ कर ली और उन्हें कीर्तन करने की आज्ञा नहीं की। तब उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हमने ऐसा क्या अवगुण कर दिया कि आप ना तो शब्द सुन रहे हैं, ना ही हमारी तरफ मुख कर रहे हैं। गुरुजी ने फरमाया, अब शब्द सुनने का समय नहीं है। जब भाई बुड्ढा जी ने आपसे शब्द सुनना चाहा, तब प्रेम के रूप में मैं ही तो उनमें से शब्द सुनने के लिए कह रहा था। तब आपने कठोर वचन बोले और शब्द नहीं सुनाया। अब हमारा मन सुनने को नहीं है। यह सुनकर भी रबाबियों का घमंड नहीं गया। उन्होंने कहा, हम वाणी सिर्फ आपके सामने गाते हैं या बाबे के सामने गाते थे और किसी के सामने नहीं। इस पर गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो रबाबी वहां से उठकर जाने लगे और जाते जाते कह गए, हमारे पास गुरु नानक की वाणी है, हम कहीं और गाकर अपना पेट भर लेंगे। पर बाद में वह कहीं भी जाकर गाते तो कोई उनकी तरफ ध्यान ना देता, उनको बुलाया भी नहीं। इस तरह 5 दिन बीत गए, उन्हें खाना भी खाने को नहीं मिला। गुरु अंगद देव जी ने भाई मर्दाना जी के पुत्र मीर रजादा को रबाब दी और कीर्तन करने को कहा। छठे दिन राय बलवंत जी और सत्ता जी बहुत दुखी होकर गुरु जी के पास गए और विलाप करने लगे। गुरु जी जहाँ जाकर बैठे वहीं जाकर उनसे फरियाद करी। सिखों ने और ख़ास कर बाबा बुड्ढा जी ने भी गुरु जी के आगे विनती की कि कृपा करके इन्हें बख्श दो। सिखों के कहने पर गुरुजी मान गए। उन्होंने कहा, कीर्तन करने वालों को अहंकार में आकर कोई बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। वह आप ही अगर विनम्र नहीं होंगे तो शब्दों में असर कैसे आएगा। राय बलवंत जी और सत्ता जी समझ गए और इसके बाद फिर से गुरुजी के सामने कीर्तन करने लगे। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि सेवा चाहे कितनी भी ऊंची हो, हमेशा विनम्रता से ही करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।